नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आस्था होम्योपैथिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। शारीरिक और शारीरिक क्रिया विज्ञान एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी दो प्रमुख शाखाएं हैं जो मानव शरीर और उनके कार्यों का अध्ययन में मदद करता है। इनका जन स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा और जीव विज्ञान के छात्रों और पेशेवरी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का ज्ञान मानव शरीर के कार्यों और संरचनाओं को समझने मूलभूत आधार हैं। इनका अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि शरीर कैसे काम करता है और बीमारी या चोट की स्थिति में शरीर की प्रतिक्रिया कैसे होती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान को सभी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण और इसके बिना किसी भी प्रकार की चिकित्सा, शिक्षा या अभ्यास की कल्पना नहीं की जा सकती। एनाटॉमिक शारीरिक विज्ञान। एनाटॉमिक मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। इसमें यह देखा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग, ऊतक, कोशिकाएं किस प्रकार से व्यवस्थित हैं और वे एक दूसरे के किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। प्रमुख उपविभाग ग्रॉस एनाटॉमिक मानव शरीर के अंग जैसे हड्डी, मांसपेशी आदि को उनकी शारीरिक स्थिति में देखने का अध्ययन है। इसमें मानव शरीर की संरचना को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमिक। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमिक इसे हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। यह शरीर का अति सूक्ष्म रूप है। एनाटॉमिक यह शरीर के विकास का अध्ययन है, जिसमें भ्रूण विज्ञान शामिल है। इसमें यह देखा जाता है कि अंडाणु जाइगोट से लेकर पूर्ण विकसित जीव का विकास कैसे होता है। एनाटॉमिक के प्रमुख अंग और प्रणालियों। हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन सिस्टम, शरीर की रचना को समर्थन देने वाली हड्डियां, मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, शरीर को गति और ताकत प्रदान करने वाली मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क मेरुदंड और तंत्रिकाओं का नेटवर्क जो संचार और शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। प्रचलन तंत्र, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त का संचलन। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी शरीर के अंग और प्रणालियों के कार्यप्रणाली का अध्ययन है। इसमें यह समझा जाता है कि शरीर के अंग और प्रणालियों किस प्रकार से कार्य करती हैं और कैसे शरीर का संतुलन बनाए रखती हैं। फिजियोलॉजी शरीर की समस्या अवस्थाओं की परिभाषित करती है और इसमें किसी विकृति या असंतुलन के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग की भी जानकारी देती है। प्रमुख उपविभाग सेल फिजियोलॉजी कोशिकाओं के कार्य का अध्ययन। इनमें कोशिकाओं के भीतर होने वाले प्रतिक्रियाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन और कोशिका संकेत आदि का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी इसमें शरीर की विभिन्न प्रणालियों जैसे तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। श्वसन फिजियोलॉजी
इसमें श्वसन तंत्र के कार्य जैसे श्वास लेने, ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन करने का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोफिजियोलॉजी तंत्रिका तंत्र के कार्यों और इसके विषय विभिन्न घटकों जैसे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के प्रमुख कार्य होमियोस्टेसिस, यह शरीर की वह क्षमता है जिससे द्वारा आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता है, जैसे शरीर का तापमान, रक्त में ग्लूकोज का स्तर और पीएच संतुलित करता है। ऊर्जा उत्पादन और उपयोग शरीर में भोजन के रूप में ली गई ऊर्जा का उपयोग शरीर कार्यों के लिए होता है। गति और नियंत्रण मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र शरीर की गति और विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करते हैं। एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का स्कोप, इन दोनों विषयों का अध्ययन केवल शारीरिक संरचना और कार्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं, चिकित्सा प्रक्रियाओं और उपचार पद्धतियों का भी जानने में सहायक होता है। इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्र में किया जाता है: चिकित्सा और सर्जरी, डॉक्टरों और सर्जनों के लिए एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है ताकि वे शरीर की संरचनाओं और कार्य प्रणाली को समझ सके और उपचार कर सके। फिजिकल थेरेपी मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों की संरचना और उनके कार्यों को समझने के लिए एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का अध्ययन अनिवार्य होता है। खेल विज्ञान एथलीटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और चोट से बचाव के लिए एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल, नर्सों और पैरामेडिकल पेशेवरों को शरीर के अंग और प्रणालियों को कार्य प्रणाली समझने के लिए एनाटॉमिक और फिजियोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है।